अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम फिर से अपनी पढ़ाई के लिए जुड़ चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इस दिन के लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे इस चैनल में हमें दीन इस्लाम का इल्म हासिल होता है, हमें मुसलमान कैसे होना है, कैसे रहना है, कैसे हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब होगी, हमें इस चैनल से मालूम चलता है। तो अपनी पढ़ाई हम चालू करने से पहले यही कहना चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हमने अगली दफ़ा पढ़ा था जात पात का फ़र्क, जो कि हम अच्छे से जान चुके हैं कि इस्लाम में जात पात नहीं है, मुसलमानों में जात पात नहीं है। तो जो ऐसा करते हैं, ऐसा मानते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, तो वो गलत है। आज की जो हमारी पढ़ाई है वो ये है विरासत में हक तलफी। तो चलिए फिर इसे पढ़ें और देखें कि आज हमें क्या इल्म हासिल होने वाला है। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया था कि तुम्हारी विरासत में लड़के और लड़कियां सब शरीक हैं। आप उसका जवाब क्या देते हैं? ये कि हमारे बाप दादा के कानून में लड़के और लड़कियां शरीक नहीं हैं, और ये कि हम खुदा के कानून के बजाय बाप दादा का कानून मानते हैं। खुदारा मुझे बताएं, क्या इस्लाम इसी का नाम है? आपसे कहा जाता है कि इस खानदानी कानून को तोड़े। आप में से हर शख्स कहता है कि जब सब तोड़ेंगे तो मैं भी तोड़ूंगा, वरना अगर दूसरे ने लड़की को हिस्सा ना दिया और मैंने दिया तो मेरे घर की दौलत तो दूसरों के पास चली जाएगी, मगर दूसरे के घर की दौलत मेरे घर में ना आएगी। गौर कीजिए कि इस जवाब के क्या मानी है। क्या खुदा के कानून की इताअत इसी शर्त से की जाएगी कि दूसरे इताअत करें तो आप ही करें? कल आप कहेंगे कि दूसरे ज़िना करेंगे तो मैं भी करूँगा, दूसरे चोरी करेंगे तो मैं भी करूँगा, गर्ज दूसरे जब तक सब गुनाह ना छोड़ेंगे मैं भी उस वक्त तक सब गुनाह करता रहूँगा। बात यह है कि इस मामला में तीनों बातों की परस्तिश हो रही है। नफ्स की बंदगी भी है, बाप दादा की बंदगी भी, और मुशरिके कौमों की बंदगी भी, और तीनों के साथ इस्लाम का दावा भी है। ये सिर्फ दो मिसालें हैं, वरना आंखें खोल कर देखा जाए तो आपके अंदर भी वो शिर्क नजर आएंगे, वरना उन सब में आप यही देखेंगे कि कहीं एक बूत की परस्तिश है और कहीं दो बूतों की और कहीं तीन बूतों की। जब ये बूत पूजे जा रहे हैं और उनके साथ इस्लाम का दावा भी हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप पर उन रहमतों की बारिश होगी जिनका वादा सच्चे मुसलमानों से किया गया है। बेशक ये बातें सच्ची हैं और ये समझ में आने वाली बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विरासत के बारे में भी सब कुछ क्लियर किया है, सब कुछ बताया है कि विरासत में लड़के और लड़की का क्या हक है। अब जो लोग देखा देखी काम करते हैं या फिर ये कहते हैं कि वो लोग ऐसा नहीं करते, हमारे खानदान ने ऐसा नहीं किया, मेरे दादा परदादा ने नहीं किया,
تو ہم کیوں کریں؟ تو ایسے لوگ ایک طرف وہ اپنے دادا پردادا کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ گمراہی کا دوسرا راستہ ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ تین جو بت ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی اطاعت کرتے ہیں، نفس کی، اپنے دادا پردادا کی، اور مشرک قوم یعنی کہ اللہ کی برابری کرنے والے اعمال کی اگر ہم اطاعت کرتے ہیں، تو پھر بتائیں کہ کیسے وہ وعدہ پورا ہوگا جو اللہ نے مسلمان اپنے مومن بندوں سے کیا ہے کہ اس کی رحمت کی بارش ان لوگوں پہ ہوگی، کیسے ہوگی؟ تو آپ سب بھی اس پر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد اس مدعے پر آپ ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ایک انسان یہ تین بتوں کو اپنے زندگی میں رکھتے ہوئے، اس کی پوجا پرستش کرتے ہوئے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ مجھے ضرور دیں، آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ تو آج کی پڑھائی ہم یہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پھر سے ملاقات کریں گے ایک بہترین علم کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ سبھی اس چینل سے بہت علم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اپنا سپورٹ اس چینل کو ضرور دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔